नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए हम प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है सुनहरी धूप की छांव। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनना, आपको कहानी से कोई ना कोई अच्छी सीख मिलेगी। गांव की सुबह कुछ अलग होती हैं। मिट्टी की खुशबू, चौपाल की चर्चा और मंदिर की घंटियों की आवाज। ऐसे ही एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहती थी एक लड़की, नैना। नैना का चेहरा भले ही आम था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत खास थे। बचपन में माँ की गोद छिन गई और पिता एक किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। नैना पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी ने कभी किताबें खरीदने नहीं दी। फिर भी वह स्कूल के बाहर खड़े होकर क्लास सुन लिया करती थी। नैना का सपना था शिक्षिका बनना। वह चाहती थी कि गांव की और भी लड़कियां किताबों से दोस्ती करे। वह रात को दिया जलाकर दूसरों की फेंकी किताबें पढ़ा करती थी। गांव वालों को उसका यह पढ़ना अजीब लगता था। लड़की होकर इतने सपने, यह बात नैना के कानों में अक्सर गूंजती। पर नैना जानती थी, सपने देखने की आजादी किसी भी जात, धर्म या लिंग से ऊपर होती है। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया। शिक्षा विभाग से आया था स्कूल की हालत देखने। नैना से मुलाकात एक संयोग था। वह जब मंदिर की लाइब्रेरी में पुराने अखबार पढ़ रही थी, उसकी लगन से शिक्षा अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं शहर की कोचिंग में दाखिला दिलवा सकता हूँ। स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। नैना की आंखों में उम्मीदें चमकने लगी, लेकिन गांव की बंद सोच उसकी राह में दीवार बनी हुई थी। गांव में बातें उड़ने लगी, अफसर के साथ शहर जाएगी, बदचलन हो गई है। पिता का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया, तू अब खेत में काम करेगी, पढ़ाई बंद। पर पहली बार नैना ने आवाज उठाई, बाबा, जब माँ मरी थी तब आपने कहा था यह लड़की नहीं तुम्हारा बेटा है, तो आज बेटी क्यों याद आ गई? पिता चुप हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बस इतना कहा, जा जीत के आना। शहर की चमक दमक नहीं थी, लेकिन नैना की आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। कोचिंग में लड़कियां भी थी, जो फैशन, फोन और इंस्टाग्राम की बातें करती। नैना चुपचाप क्लास में बैठती, पढ़ती और लाइब्रेरी में समय बिताती। धीरे धीरे उसके टेस्ट में अच्छे अंक आने लगे। फिर आया शिक्षक परीक्षा का दिन। परीक्षा के बाद कई महीने बीते। गांव लौटकर नैना फिर से खेत में लग गई, लेकिन अब मन में एक सुकून था। उसने अपनी लड़ाई लड़ी थी। और फिर एक दिन आया डाकिया, नैना देवी शिक्षक पद हेतु चयनित। पूरा गांव जमा हो गया। अब वही लोग जिन्होंने ताना मारा था मिठाई मांग रहे थे। नैना मुस्कुराई, धूप वही थी, बस मैं चलना सीख गई। नैना अब अपने ही गांव की सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। वह हर लड़की को सिखाती है, सपनों को पंख चाहिए होते हैं, समाज की इजाजत नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप भी ऐसे प्राचीन सोच के हैं तो अपनी सोच को बदलें। अपने नए युग में आने वाली अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाएं। कहानी में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।